बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है, क्या ईदैन की नमाज यानी ईद उल फित्र और ईद उल अधा ये ईदगाह में पढ़ना ये शर्त है, ज़रूरी है, या मस्जिद में भी नमाज ईद अदा हो जाएगी? देखें, ईदगाह में यानी खुले मैदान में नमाज अदा ईद की नमाज अदा करना ये कोई शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप अलैहिस्सलाम ईदगाह में यानी खुली जगह में जाकर सहाबा किराम रिज़वान के साथ ईद की नमाज अदा किया करते थे, ईद उल फित्र भी और ईद उल अधा भी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित है। और अलबत्ता उज़र के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा किया। अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि एक दफ़ा ईद के मौके पर बारिश आ गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ाई है। तो मस्जिद में भी ईद की नमाज हो जाएगी। अलबत्ता सुन्नत यह कि ईदगाह में खुली जगह आप जाकर ईद की नमाज अदा करें, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ आजकल तो वैसे मस्जिद में ही अदा किया जाता है, ईद उल फित्र ईद उल अधा अदा की जाती है। कोई हर्ज नहीं है, मस्जिद में भी हो जाएगी। इसमें चूंकि ये इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है ईद उल फित्र ईद उल अधा, तो जब मुसलमान खुली जगह ईदगाह में जाएंगे तो कुफार होते हैं, उन पर वो भी पड़ता है कि मुसलमान देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। फिर वो मुसलमानों की कसरत देखेंगे तो उनके दिलों में खौफ भी पैदा होगा। तो मुख्तलिफ इसकी हिकमतें हैं ईदगाह में पढ़ने की। लेकिन बहरहाल आजकल मसाजिद में अदा की जाती है, कोई हर्ज नहीं है, मस्जिद में भी अदा कर सकते हैं। इसमें शोर शराब नहीं है। वाबी जो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस होते हैं ना, इस तरह की बातें उछालते रहते हैं। तो बहरहाल ईदगाह में पढ़ें तो भी ठीक है, तो मस्जिद में पढ़ें तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज ईद अदा हो जाएगी।